अंकित नहीं हो रहा। धन्यवाद। प्रस्ताव माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए धन्यवाद। हमारी सरकार विकसित राजस्थान 2047 के विजन को लेकर डॉक्यूमेंट के अनुरूप विकास कार्यों में निरंतर गति प्रदान कर रही है और पिछले 2 वर्षों में सरकार द्वारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतकर जो किसानों, युवाओं, महिलाओं, श्रमिकों तथा पिछड़े वंचित वर्गों के लिए हितार्थ कल्याणकारी कार्य किए हैं। ठोस नीतिगत निर्णय लगातार लिए जा रहे हैं तथा धरातल पर इनका परिणाम निरंतर देखने को मिल रहा है। इस 2 वर्ष के छोटे से समय में राज्य में सरकार ने सेवा, सुशासन और समर्पण का नया अध्याय जोड़ा है और सबका साथ, सबका विकास नीति पर चलते हुए सरकार ने सबका विश्वास भी अर्जित किया है। महोदय, किसानों के हित में जो ठोस पहल की, माननीय सभापति महोदय, निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है। कृषि और किसान कल्याण को जो प्राथमिकता, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास सरकार की दूरदर्शी सोच दर्शाते हैं। इसी प्रकार से युवाओं पर सरकार का भरोसा, माननीय सभापति महोदय, युवाओं का भरोसा हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, शुचिता और निष्पक्षता के साथ पुनः स्थापित कर युवाओं के मन में संदेह, निराशा और दूर किया है। पेपर लीक पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए एसओजी के माध्यम से सख्त कार्रवाई की गई है, जिसका परिणाम है कि पिछले 2 वर्षों में एक भी पेपर लीक की कोई घटना कहीं नहीं हुई। डमी अभ्यर्थी, फर्जी डिग्री मामलों में 140 एफआईआर एवं 420 गिरफ्तारियां सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रमाणित करती है। महोदय, बेरोजगारों को रोजगार, स्वरोजगार के लिए जो ऐतिहासिक कदम सरकार ने उठाया है, सरकारी एवं निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन कर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु शुरू की गई अनेक योजनाएं राज्य के भविष्य को सशक्त कर रही है। इसी क्रम में महिला सशक्तिकरण एवं रसोई गैस सब्सिडी, बीपीएल, उज्ज्वला, एनएफए से परिवारों की 59,29,189 महिलाओं को मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के अंतर्गत 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, 4 करोड़ 82 लाख रिफिलिंग कर लगभग 868 करोड़ की सब्सिडी सीधे बैंक खातों में हस्तांतरित करना, यह महिला सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक पहल है। इसी क्रम में स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार, कोई भी परिवार चिकित्सा से वंचित न रह सके, ये सरकार की प्राथमिकता है। इसके तहत मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 1 करोड़ 36 लाख परिवारों को 25 लाख तक कैशलेस उपचार की सुविधा दी गई है। पिछले 2 वर्षों में 37 लाख रोगियों को 7,300 करोड़ रुपए से अधिक उपचार उपलब्ध कराया गया है। महोदय, सरकार ने जिस प्रकार से 24 महीने में ऐतिहासिक कार्य किए, अभी आज अभिभाषण पर जिस प्रकार से मैं सुन रहा था सामने, मैं सोचा पहले बार आए, अनुभवी लोग हैं, पुराने कई सदस्य हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन बड़ा मन दुखी और उदास है कि आज जिस प्रकार से सदस्यों ने हमारे अभिभाषण पर चर्चा न करते हुए और इधर उधर की चर्चाएं की, जो चर्चाएं ज्यादातर तो पिछली सरकार की कार्यप्रणाली पर खुद ही सवाल खड़े करते हैं। अभी बहन जी जो कह रही थी, सदस्य महोदया, मुझे समझ में नहीं आया कि फिर 5 साल सरकार ने क्या किया कि जो आपने इतनी सारी कमियां अचानक निकाल के बता दी। तालाब भी बनी हुई थी सड़कें। हमारी सरकार ने जिस प्रकार से 24 महीने में ऐतिहासिक काम किए, मुझे लगता है उसके बारे में आपके पास में अब कुछ बोलने को बचा नहीं है, इसलिए आप लोग इधर उधर की बात करके समय खराब करना चाहते हैं। आप देखें कि किसानों को कितनी प्रसन्नता है। 50 साल नहीं, 500 साल तक भी प्रसन्नता रहेगी जिस प्रकार से ईआरसीपी की शुरुआत की गई। आज पूरे राजस्थान में जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि नदियों से नदियों को जोड़ा जाए, सड़कों से गांव को जोड़ा जाए, गांव से शहर को जोड़ा जाए, उसी क्रम में डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राजस्थान सुशासन आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में 24 महीने में जिस प्रकार से सुशासन ने, हमारी सरकार ने काम किए, उसमें आप देखें ईआरसीपी का इतना बड़ा लंबित मामला था,
आज किसानों के चेहरों पे प्रसन्नता है, मुस्कुराहट है और पूरे राजस्थान में जब खेत हरे भरे होंगे, समृद्धि होगी, यहाँ का किसान अन्नदाता सबसे समृद्ध होगा तो राजस्थान उन्नत और अग्रणी होगा। और विकास की जहाँ चर्चा करते हैं तो किसान की बात पहले होगी। इसी क्रम में अनगिनत कार्य युवाओं के लिए, आप सोचें कि पिछले जो सरकारें थी, भले वो और भी रही हैं लेकिन कांग्रेस की भी रही है जो 5 साल होटल में भी रही है, उन शासन में बाहर के जितने भी व्यापारी हैं, प्रदेश के व्यापारी हैं या माने देश विदेश के व्यापारी हैं, बड़े घराने हैं, उनकी चर्चा या उनका आगमन होता था सरकार के समापन सत्र के समय। लेकिन हमारे सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया और प्रथम शुरुआत श्री गणेश ऐसा किया कि यहाँ पर छोटे बड़े सभी घरानों को, उद्यमियों को बुलाकर और ऐतिहासिक कदम उठाकर युवाओं के भविष्य को उज्जवल करने के लिए काम किया और अनगिनत विदेशी कंपनियों को भी यहाँ पर व्यापार करने हेतु उनको आमंत्रण देकर हमारे घरानों को भी प्रोत्साहन दिया और बाहरी कंपनियों को भी बुलाकर हमारे यहाँ राजस्थान को उन्नत करने के लिए, विकास के लिए ऐतिहासिक मुख्यमंत्री महोदय ने कदम उठाया। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद चर्चा ये होनी चाहिए थी कि कमी क्या रही, लेकिन मैंने अनुभव किया कि कमी कुछ रही नहीं, इसलिए आपके पास बोलने को कुछ था नहीं, इसलिए आपने इधर उधर की बातें की और बातें ऐसी लगी जिससे पिछली 5 साल जो फेलियर रहा कांग्रेस का, सिर्फ वही बातें आप लोगों ने की। लेकिन 24 महीने में जो ऐतिहासिक काम राजस्थान सरकार ने किए उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। मैं सभापति महोदय, मैं मेरी विधानसभा के अनगिनत कार्य जो हमारे शासन में हुए तो मुझे कई बार तो आश्चर्य हुआ है, कई गांव कई कॉलोनियां तो ऐसी रही जिनमें सड़क ही पहले बार बन पाई। सड़क पहले बार बन पाई, उसका कारण कहीं ना कहीं पिछली सरकारें भी रही, लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पहले बार सड़कें भी बनी और अनगिनत कार्य भी हुए। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आगामी बजट 2026-27 हवामहल विधानसभा क्षेत्र हेतु प्रमुख मांगे हैं जो मैं सन्मुख रखना चाहूंगा। जयसिंहपुरा खोर में कृषि उपज मंडी एवं सब्जी फल फूल की कृषि उपज मंडी की स्थापना की जाए। नंबर 2, गोविंद देव जी का मंदिर पर्यटन विकास, गोविंद देव जी मंदिर के विकास एवं सुविधाओं का विस्तार, सौंदर्यकरण कार्य, जय निवास उद्यान, कृष्ण लीला थीम विकास, गौशाला निर्माण कर देशी नस्ल की गायों का संरक्षण किया जाए। गोविंद देव जी भगवान गोविंद गौ माता से जाने जा रहे हैं, तो गोविंद देव जी के नगरी में और गोविंद देव जी के मंदिर परिसर में भी एक गौशाला की स्थापना की जाए ताकि शहर के बीचों बीच एक गौशाला हो, भारतीय देसी नस्ल की गौ माता की सेवा हो और शहर में रहने वालों को, परकोटे में रहने वालों को गौ सेवा का भी अवसर मिल सके और गोविंद देव जी की सेवा में गौ माता साक्षात वहां स्वरूप विराजमान रहे, ऐसी मैं मांग करता हूँ। इसी प्रकार से गोविंद देव जी मंदिर जय निवास उद्यान के नीचे मल्टी लेवल पर पार्किंग का निर्माण किया जा सकता है। पार्किंग की समस्या का निवारण हेतु जय निवास उद्यान में ऊपर गार्डन रह जाएगा, उद्यान रह जाएगा, नीचे पार्किंग बन सकती है। दिल्ली बाईपास रोड गुरुद्वारे के पीछे जेडी की सरकारी भूमि पर बहुउद्देशीय कन्वेंशन सेंटर का निर्माण भी किया जा सकता है। इसी प्रकार से हवा महल आमेर हेरिटेज कॉरिडोर में हवा महल से सुभाष चौक होते हुए जोरावर सिंह गेट से जल महल एवं आमेर किला तक सड़क मार्ग पर हेरिटेज स्वरूप में उसको निखारा जा सकता है। सौंदर्यकरण, पर्यटन, विश्राम गृह, पिंक टॉयलेट, फूड कोर्ट्स इत्यादि की भी कार्य करवाए जाने चाहिए। शास्त्रीनगर में राजकीय महाविद्यालय, शास्त्रीनगर क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना करवाने के निवेदन करता हूँ। सड़कों का सुदृढ़ीकरण, हवा महल विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख व आंतरिक सड़कों का सुदृढ़ीकरण, मरम्मत संबंधित सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों का निर्माण और आवश्यकता है। पैदल यात्री हेतु फुट ओवर ब्रिज की आवश्यकता है। शहर में ट्रैफिक होने से कई बार पैदल चलने वालों को समस्या आती है, इधर से उधर रोड क्रॉस करने में समस्या आती है, तो कुछ स्थान चयनित करके उन चौराहे पर, उन स्थानों पर फुट ओवर ब्रिज बनाने की आवश्यकता है महोदय। निम्न स्थानों पर फुट ओवर ब्रिज बनाने की आवश्यकता है। खोले के हनुमान जी मंदिर के सामने, हवा महल के सामने, रामगढ़ मोड़, जल महल पर और अति संवेदनशील क्षेत्रों में नई पुलिस चौकियां, निम्न क्षेत्रों में नई पुलिस चौकियों की स्थापना कराएं। फकीरों की डूंगरी, सीतारामपुरी, बाबरियों का बाग, जयसिंहपुरा खोर, जाटों का बास, भट्टा बस्ती, शास्त्रीनगर इत्यादि में इस समय हमें आवश्यकता है नई पुलिस चौकियों की। माननीय सभापति महोदय, मुझे पूर्ण विश्वास है कि राज्य सरकार राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की भावना के अनुरूप इन सभी विषयों पर संवेदनशील है, सकारात्मक निर्णय लेगी। इन्हीं
शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। साथ ही सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि 24 महीने में जो ऐतिहासिक काम किए, 5 साल बनाम 2 वर्ष, जो उसका आज विपक्ष के पास न तो कोई जवाब था, न वह बोल पाए, और अभिभाषण पर कोई चर्चा न करते हुए सिर्फ भाषणबाजी करके और अपने आज खाना पूर्ति जो आपने की, जैसा पूर्व सदस्यों ने कहा कि लाखों करोड़ों रुपए जनता के खर्च हो रहे हैं, सदन चल रहा है। विषय है कि सदन में हम लोग सदन की गरिमा बनाए रखें और सदन में हम चर्चा वह करें जो हमारे क्षेत्र की कोई आवश्यकता है, कोई सुविधा की आवश्यकता, कोई विकास की बात है। लेकिन हुआ क्या, पूरा भाषणबाजी करके आपने सदन का जो समय खराब किया, ये जनता देख रही है, कभी भी आपको माफ नहीं करेगी। जय हिंद, जय भारत। श्री अर्जुन सिंह बामनिया।